नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्रि को लेकर तैयारियां हर घर में चल रही हैं और इंतजार इतना खास होता है कि मां शक्ति की उपासना के लिए लोग इंतजार करते हैं साल भर। जैसे ही शारदीय नवरात्रि आए तो लोग शक्ति की उपासना भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं और विशेष पूजा अर्चना का ये खास त्यौहार है, खास महत्व है। और आज हम आपको विस्तार न्यूज़ पर अगले आधे घंटे में बताएंगे नवरात्रि के महत्व की, पहले दिन की पूजा की, घट स्थापना से लेकर सारी जानकारी। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित अरविंद तिवारी जी, आप ज्योतिष आचार्य जी हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज़ में। और पंडित जी जब बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि नवरात्रि को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माता की पूजा करते हैं, यही भाव है। ये नवरात्रि की शुरुआत क्या है नवरात्रि? उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे पूजा करनी है। बिल्कुल, नवरात्रि आप ऐसे समझ लीजिए 9 रात्रि, यानी हम उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। 9 माने 9 का अंक, यानी 9 दिवस। रात्रि का तात्पर्य होता है शक्ति की आराधना का जो पर्व है वो रात्रि में मनाया जाता है, क्योंकि दिन में भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, तब शक्ति की उपासना संभव नहीं होती है। इसलिए सायं गोधूली, जिस समय गाय अपने घर आती हैं, गोधूली वेला से लेकर सुबह प्रातः काल तक आप माँ जगतजननी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त होती है, 2 उदित नवरात्रि होती है। पहली जो नवरात्रि होती है जो वर्ष के प्रारंभ में होती है, यानी चैत्र नवरात्रि। दूसरी नवरात्रि होती है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। इस बार नवरात्रि 10 दिवस की है, तो आइए 10 दिवस तक माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। कैसे पूजा अर्चना करें पंडित जी? घट स्थापना करनी चाहिए और किनको करनी चाहिए? हर घर में घट स्थापना अनिवार्य होता है क्या? और पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, तो कैसे आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में ये हम प्रकृति की उपासना करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद हमारे यहाँ फसल बुआई का कार्यक्रम होता है, तो हम उस प्रकृति की पूजा करते हैं। देवी के स्वरूप में उस प्रकृति की पूजा होती है, पृथ्वी के स्वरूप में उस प्रकृति की पूजा होती है, और माँ के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उस दिन पूजा होती है। तो हर घर में घट स्थापना करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आप जौ और गेहूं के बीजों को एक रात को इकट्ठा कर लें। सुबह प्रातःकाल उनको एक घट, यानी मिट्टी का जो घट होता है उसमें पहले मिट्टी बिछाएं, उसके ऊपर उनको बिछाएं, तदुपरांत पुनः मिट्टी की एक लेयर लगाएं, उसके ऊपर एक कमंडलू की स्थापना होती है। ऐसा माना जाता है उस कमंडल में या उस लोटे में सारे देवी देवता, हम ब्रह्मा विष्णु महेश और वरुण, खासतौर से जल देवता, क्योंकि जल के कारण ही हमारी ये प्रकृति संभव है, तभी हम कृषि, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तभी हमारे यहाँ की फसलें लहलहा सकती हैं। और उसके ऊपर हम पान के पत्ते लगाते हैं, श्रीफल यानी नारियल रखते हैं, 3 बार धागे को लपेटते हैं, ताकि ब्रह्मा विष्णु और महेश श्रीफल, जो कि भगवान विष्णु का फल है, जिसका नाम ही श्रीफल है, उसके माध्यम से प्रवेश करें और उनकी कृपा हम सभी को प्राप्त हो, इसलिए सभी को करना चाहिए जी। और पंडित जी हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई विशेष मुहूर्त है नवरात्रि का कि कब घट स्थापना करनी चाहिए, कब से पूजा आरंभ करनी चाहिए? और दूसरा, किन किन को किस तरह से करना चाहिए? यानी कि हमने देखा है कि जो काम करते हैं, लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, या फिर जो घर में रहते हैं, तो अलग अलग क्या व्यवस्था है क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जो काम करने वाले हैं वो बिल्कुल घट स्थापना को लेकर परेशान ना हो। एक लोटा ले लें, उसके ऊपर नारियल ले लें, पान के पत्ते लगा लें, 5 आसानी से मिल जाते हैं। वो ना मिले तो आप कहीं से भी आम के पत्ते ले लें, उसको अपने घर में घट के रूप में रखें, माता से सुबह प्रार्थना करके जाएं। आप बिल्कुल भी उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ उपवास का तात्पर्य होता है मन को शुद्ध करना। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो हमारे उस व्रत का कोई तात्पर्य नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखें कि 9 दिवस तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। 9 दिवस तक यदि पुरुष हैं तो स्त्री को माता और बहन के स्वरूप में देखें, स्त्री हैं तो पुरुष को देव स्वरूप में दर्शन करें, और कोशिश करें 9 दिवस तक हम असत्य भाषण ना करें, यानी झूठ ना बोले, और 9 दिवस तक हम धरती पर सोएं। इतना ही करेंगे, इससे भी माता प्रसन्न होंगी। आपने एक बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर व्रत की, क्योंकि नवरात्रि यानी कि व्रत। कुछ लोग जिनके सामर्थ्य होता है जिनमें वो 9 दिन तक रखते हैं, कुछ लोग जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लौंग और बहुत स्वल्प आहार लेकर वो 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो किस तरह का व्रत करना चाहिए 9 दिनों तक? देखिए, 9 दिन का तात्पर्य, व्रत का मतलब होता है फल का आहार। फल माने रस का आहार, जिससे आप
अपने शरीर की जितनी भी अशुद्धियां, इंग्लिश में जिसको टॉक्सिक्स कहा जाता है, शरीर से निकालें और अगले 4 महीने के लिए अपने शरीर को तैयार रखें। क्योंकि ऋतु परिवर्तन के संधि काल में ये नवरात्रि के पर्व आते हैं। जैसे उस समय बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम जाते हैं चैत्र में, इस समय हम वर्षा ऋतु से शरद ऋतु और फिर शीत ऋतु की तरफ अग्रसर होंगे, तो हमारा शरीर उन ऋतुओं के अनुसार ढल सके, इसलिए हमको व्रत फल का आहार करना चाहिए। 1 फल, 2 फल, कितने भी फल आप खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी या अन्य प्रकार के गरिष्ठ भोजन से आप कृपया अगर बचें, उससे सिर्फ और सिर्फ पेट खराब होगा और ये इनमें शुद्धता की स्थिति बहुत कम होती है। रस आहार या फार। पंडित जी, आजकल तो पैकेट फूड आ गए हैं, पैकेट व्रत वाले चिप्स आ गए हैं, व्रत वाली आलू की टिक्की आ गई है, व्रत वाले, मतलब ऐसा लगता है कि सारा खाना जो आमतौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं वो व्रत के फॉर्म में अलग तौर पर सामने रखे जाते हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप व्रत है तो भी आपके पास ये विकल्प है। देखिए, मैं हमेशा आपको व्रत की जो सही तरीका है वो बताने का प्रयास करूंगा। इन सारे पैकेज्ड फूड को आप बिल्कुल एक तरफ रख दें। पता नहीं किस प्रकार का हाथ लगा होगा, हम व्रत में शुद्धता की बात करते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि फल खाएं, फल आहार करें, जो जिसका तात्पर्य होता है फल आहार। तो आप केवल फल को खाएं, इसको करें। और एक पंडित जी, एक और मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में बहुत सवाल हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने भी देखा अपने घरों में, कि माता रानी का जो पहला दिन होता है और जो आखिरी दिन होता है उस हिसाब से वो व्रत रखते हैं, बीच के दिनों में नहीं रखते हैं, तो वो उतना ही शुभ फलदायी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आप प्रतिपदा और अष्टमी के दिन आप व्रत रखिए, माँ की विधि पूर्वक पूजा करिए। करने को आप 9 दिन रख सकते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्म पानी और नींबू और लौंग ही लेते हैं, आप कर नहीं सकते क्योंकि उनकी स्थिति अलग है। आपको दिन भर काम करना है तो आप अपने हिसाब से व्रत को करें, लेकिन व्रत में ब्रह्मचर्य और असत्य इसको बोलने से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा हमने ये भी देखा है पंडित जी कि नवरात्रि जब आती है तो एक अलग भाव होता है मन में, क्योंकि जगह जगह झांकियाँ भी लगी रहती है, माता रानी के दर्शन होते हैं। इस बार माता रानी किस प्रकार से अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आ रही हैं? कुछ विशेष संयोग या फिर कुछ और ऐसा उपाय? बिल्कुल, देखिए, इस बार पहली बार कई सालों के बाद माता रानी 10 दिनों के लिए आपके घर पधारी हैं और पहली बार वो गज, माने कई सालों के बाद गज यानी हाथी पर सवारी करती हुई आ रही हैं। हाथी पर सवारी बड़ी शुभ मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कई सालों के बाद बुध ग्रह जो है बुद्धि का देवता है और माना जाता है बुध ग्रह भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व भी करता है और उच्च का होकर कन्या राशि में विराजमान है। कब तक? जब तक पूरी नवरात्रि नहीं निकल जाती है। तो आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत बना लें। शुक्र भी आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया स्थिति में आने वाला है, तो आप अपने नवग्रहों को मजबूत बनाएं। माता रानी इस स्थिति में आपके घर पधारी हैं। 10 दिनों तक 10 प्रकार से 10 महाविद्याएं जो अलग अलग हैं उनकी भी साधना करें, साथ में माँ दुर्गा की भी पूजा करें। बिल्कुल। और आपने एक बड़ी बात कही है कि असत्य नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। खाने पीने में पंडित जी क्या करना है? जिसका व्रत नहीं है लेकिन उसके लिए भी एक जरूरी है कि एक कुछ संयमता का पालन करें, वो ऐसा आहार ग्रहण करें जो नवरात्रि के मौके पर जरूरी हो जाता है। क्या खाना चाहिए? देखिए, आप नवरात्रि में, चूंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ में लहसुन और प्याज को वर्जित किया जाता है, मांस और मदिरा को वर्जित किया जाता है, बाकी चीज़ें छोड़ के आप कुछ भी खा लीजिए। एक कटहल भी नहीं खाया जाता है, तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखें। बाकी आपको जो पाना है अपने घर में बनवा लीजिए। 9 दिवस तक आप अपने घर का भोजन करिए, सुबह और शाम दोनों समय जो खाना है। माँ ने बिल्कुल नहीं कहा कि आपको पूरे टाइम भूखे रहना है, आपको केवल श्रद्धा और भक्ति उनके प्रति अपना और समर्पण का भाव लेकर आना है। इतना आप ले आएंगे, इससे भी माँ बेहद प्रसन्न होगी। बिल्कुल। और पंडित जी, चूंकि हम बात कर रहे हैं सभी लोगों की, तो एक वर्ग ऐसा है जो सोचता है, जिसके पास समय कम है चूंकि, तो उसे कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? सुबह उठकर वो क्या करे ताकि माँ का आशीर्वाद भी मिल जाए, नवरात्रि का विशेष पूजा अर्चना भी हो जाए? देखिए, मैं दुर्गा जी का एक बहुत छोटा सा मंत्र आपको बताया देता हूँ। उस मंत्र का 108 बार जाप भी, वो दुर्गा जी का फोटो, जैसे माँ जगतजननी की आज से स्थापना होने वाली है, तो आप अपने घर में जो पूजा का स्थान है वहाँ पर उसको, आपके घर घर में हल्दी पाई जाती है, हल्दी से वहाँ का लेपन करें। एक छोटा सा पटा या लकड़ी की कोई चौकी हो उसको वहाँ पर रखें। माता का फोटो, विग्रह या जो भी आपके पास हो उसको वहाँ पर रखें। उन पर एक लाल चुनरी आप उड़ाकर रखें। साथ में एक छोटा सा लोटा जिस पे श्रीफल यानी नारियल रख दें और माँ के 108 नाम, इस मंत्र को थोड़ा याद रखें। आप चाहें तो हमारे इसी चैनल के YouTube पर जाकर भी इस मंत्र को पुनः सुन सकते हैं। मंत्र को जिस प्रकार से है,
ओम दुम दुर्गाय नमः। दुम उनका बीज मंत्र है। आप 108 बार भी उच्चारण करेंगे तो प्रसन्न होंगे। आप रास्ते चलते समय, ऑफिस में बैठते समय, काम करते समय मन में उच्चारण जितने बार करेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः। 10 मिनट में 10 माला होती हैं, 1 घंटे में 100 माला होती है। जितने बार उच्चारण करेंगे 10 दिवस तक, आप 10 दिन के बाद फल महसूस करेंगे। माँ स्वयं प्रसन्न होकर आपको आपकी जीवन में सफलता का आशीर्वाद देंगी। जी, और पंडित जी आपने तो बता ही दिया कि क्या मंत्र है, लेकिन मंत्र के साथ मैं कोई विशेष पूजा भी पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम सावन के महीने में देखते हैं रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। माता रानी के 9-10 दिनों में क्या कोई विशेष पूजा होती है जो अगर करा लें तो इसका और विशेष महत्व मिल जाएगा? देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुराण में लिखा था, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं। आप स्वयं नहीं कर सकते, संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते, एक योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। 1.5 से 2 घंटे में पाठ हो जाता है। सुबह कराएं, शाम को कराएं, रात को कराएं, कोई फल नहीं। माँ जगत जननी किसी भी समय आप जब कराएंगे तब फल देती है। बहुत विशिष्ट फल मिलता है। 10 महाविद्याओं में खास तौर से बगलामुखी की पूजा आजकल बहुत तेजी से प्रचलन में आ गई है। तो कोई योग्य ब्राह्मण हो तो अपने घर में बगलामुखी का आप पाठ करा लीजिए। बगलामुखी वो देवी है जो आपके जीवन में कंपटीशन, आज का दौर कंपटीशन का दौर है, आपको केवल और केवल बगलामुखी ही हैं जो आपको इस जीवन में पार लगा सकती हैं। जी, और पंडित जी आपने तो बिल्कुल बता ही दिया है कि कैसे पूजा पाठ करनी है। एक सवाल मेरा ये भी है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब घट स्थापना हो जाती है उसके बाद घर में एक अलग वातावरण होता है, तो क्या किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना चाहिए? ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे शुद्धता बनी रहे? बिल्कुल, देखिए, ये पूजा जो है वो व्यक्तिगत और गुप्त रूप से आप अपने जीवन में, अपने जीवन की सफलता के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार की सफलता के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें कि आप जो है किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ प्रवेश ना दें, और कोशिश करें जिन माता बहनों को पूजा नहीं करनी है वो भी दूर से प्रणाम कर लें और उस कक्ष में ना ही प्रवेश करें तो बेहतर होगा। जी, पंडित जी एक सवाल ये भी है कि हम देखते हैं कि जब माता रानी का पहला दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, माता रानी को जलाभिषेक ढारना जैसे कहते हैं हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो उसका क्या विशेष महत्व है? देखिए, शैलपुत्री का तात्पर्य है कि सती के बाद जब माँ अपने आप को योग अग्नि में भस्मीभूत कर लेती हैं तो पर्वतराज हिमावन के यहाँ पैदा होती हैं। शैल माने पर्वतराज की पुत्री, इसीलिए उनका नाम एक पार्वती भी है। तो वो बहुत छोटी सी कन्या स्वरूप में 7 वर्ष की आयु है, तो इसीलिए हमारे यहाँ 8वें दिन हम कन्या पूजन कराते हैं, क्योंकि शुरुआत माँ के उस स्वरूप से हम करते हैं। तो चूँकि पर्वतराज हिमावन की पुत्री हैं, शैल को ठंडा रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा बहुत है। माँ की आरती में भी आती है कौटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, तो माँ को थोड़ा शीतलता प्राप्त हो। शीतलता यदि हमारे मन में रहेगी तो आशीर्वाद बहुत ही सुयोग्य प्राप्त होगा। जी, और पंडित जी नवरात्रि में खूब खरीदारी भी होती है। हम देखते हैं कि लोग इंतजार करते हैं कि नवरात्रि आए, कुछ खरीदारी करें। क्या खरीदना शुभ है? इस बार तो जीएसटी भी कम हो गई। बिल्कुल, देखिए, मैं तो हमेशा यही सलाह देता हूं, क्योंकि सोने के रेट लगातार आने वाले सालों में 2-2.5 लाख रुपए तोला और 3 लाख रुपए तोला तक जाएंगे। तो भैया, सोने का कोई आभूषण आप अपने परिवार में एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ज़रूर खरीदिए। जो नहीं खरीद सकते हैं वो चांदी खरीद लें, जो नहीं खरीद सकते हैं वो छोटा सा कहीं प्लॉट में निवेश कर दें, या कुछ नहीं खरीद सकते तो घर में जो योग्य सामग्री जिसकी आपको आवश्यकता है वो ज़रूर खरीद के लाएँ। लेकिन गृह लक्ष्मी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, क्योंकि गृह लक्ष्मी यदि प्रसन्न होगी तो आपके घर में वो माता लक्ष्मी जो नवरात्रि में जिसके शरीर से शक्ति प्रकट हुई थी वो आपसे जरूर प्रसन्न होगी। शक्ति की उपासना होती है पंडित जी, और घर में ही शक्ति के कई रूप हैं। बेटी हैं, पत्नी है, माता हैं, बहन है, इनके लिए क्या करना चाहिए विशेष? देखिए, घर में आपकी पत्नी है तो आप कोशिश करें कि 9 दिवस तक उनसे किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, प्रणाम करें, क्योंकि वो ग्रह की शक्ति हैं, उनका भी आशीर्वाद ज़रूरी है। पत्नी भी अपने पति को आशीर्वाद दे सकती हैं। माताएं हैं उनका तो आपको आशीर्वाद लेना है। जो बेटियां हैं उनको आप शक्ति स्वरूपा के रूप में देखें, शैलपुत्री के रूप में देखें, ब्रह्मचारिणी के रूप में देखें, माता महागौरी के स्वरूप में देखें। और जो विवाहित कन्याएं हैं आप उनको कूष्मांडा के रूप में देख सकते हैं, चंद्रघंटा के रूप में देख सकते हैं। आप किसी भी विवाहित महिला जो आपकी बहन हो, बुआ हो, आप अपने घर में आमंत्रित करें, चरणों को धुलाएं, पैरों में आलता या महावर लगाएं, चुनरी उड़ाएं, यथा योग्य दक्षिणा उनको ज़रूर दें। ऐसा करेंगे तो माता बेहद प्रसन्न होंगी। और पंडित जी
राशियों के लिए क्या विशेष है इस बार? आप अगर बता सकें किस राशि के लिए शुभ फलदायी है और किसे कुछ अलग तरीके से कुछ पूजा अर्चना करना है तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, 2 राशियां हैं, खासतौर से 3 या 4 राशियां जिनके लिए थोड़ी सी कमजोरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, जिनके लिए शनि, राहु और केतु तीनों ही परेशान कर रहे हैं। तो चूँकि आप मेष राशि यानी मंगल प्रधान राशि हैं, तो कोशिश करें आप जो जासून का पुष्प होता है, जो माँ को गुड़हल का पुष्प सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो आप 1 से लेकर 8 की संख्या में माँ के चरणों में चढ़ाएंगे तो माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी। और कोशिश करें माँ के स्वरूप, माँ के मंत्र का जाप यदि आप कर सकें, शैलपुत्री का, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वाले जातकों की तो बल्ले बल्ले इस समय सारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। पंचम भाव में बुध भी बैठा है, राशि स्वामी शुक्र भी पंचम भाव में 9 तारीख को प्रवेश करेगा। आपके लिए समय ठीक है। फिर भी देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी आपकी आराध्य देवी हैं, माता महागौरी आपकी आराध्य देवी है, तो इनके स्वरूपों का आप ध्यान करें और सफ़ेद चंदन या इत्र आप इनको जरूर चढ़ाइए, इससे ये बहुत प्रसन्न होती हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातक, आपका तो राशि स्वामी बुध इस समय उच्च का होकर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करें, माँ को लगा हुआ पान का बीड़ा 3 या 6 की संख्या में माँ के चरणों में चढ़ाएंगे तो माँ बेहद प्रसन्न होगी। कर्क राशि जो कि चंद्र की राशि है, माँ ने जब चंद्र घंटा स्वरूप लिया था, माँ ने उस दैत्य का वध किया था जो कि चमगादड़ के स्वरूप में आया था, तब उन्होंने अर्धचंद्र को अपने हाथ में रखा था, जैसे कोई टॉर्च को अपने हाथ में रख के उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। तो आप माँ चंद्र घंटा के स्वरूप का ध्यान करें, दर्शन करें और माँ को श्वेत रंग का कमल जरूर चढ़ाएं, आपसे माँ जरूर प्रसन्न होंगी। सिंह राशि, आपकी तो सवारी माँ जगतजननी बहुत सारे स्वरूप में करती है, लेकिन इस समय आप शनि, राहु, केतु और मंगल से बहुत प्रताड़ित हैं, तो आप कोशिश करें माँ को रक्त चंदन या रक्त पुष्प जो भी चढ़ा सके, अनार का फल चढ़ाएंगे, माँ बेहद प्रसन्न होगी। बात करते हैं तुला राशि की, तो भाई तुला राशि वाले जातकों का समय भी बहुत बढ़िया आने वाला है, तो कोशिश करें तुला राशि वाले जातक कि आप इत्र चढ़ाएं, श्वेत रंग के पुष्प चढ़ाएं, श्वेत रंग का फल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, प्रसाद खीर का भोग लगाएं, माँ बहुत प्रसन्न होंगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाल चंदन या अनार जरूर माँ को भेंट करना चाहिए। वहीं धनु और मीन राशि वाले जातक दोनों ही शनि से प्रताड़ित हैं, तो आप कोशिश करें कि केले का भोग लगाएं, 9 केले या 11 केले का भोग लगाएं। वहीं कुंभ और मकर राशि वाले जातक भी शनि और राहु से बहुत पीड़ित हैं, तो आप कोशिश करें माँ को नारंगी का भोग लगाएंगे तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। पंडित जी, आपने बहुत विस्तार से एक एक राशि के बारे में बता दिया है कि किसके लिए क्या खास है और कैसे पूजा अर्चना करनी है। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि हम जब नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि के आखिर में कन्या पूजन होता है, तो कन्या पूजन के लिए क्या विशेष करना चाहिए ताकि आशीर्वाद पूरी तरह से माँ की कृपा बने? देखिए, कन्या पूजन 9 की संख्या में कन्याओं को बुलाया जाता है। और एक चीज़, 2 बड़े रहस्य की बात बता देता हूँ। हर 10 महाविद्याओं के साथ एक भैरव और एक हनुमान होता है, तो एक भैरव हनुमान रूपी जो है 2 बालकों को भी आपको बुलाना चाहिए। तो 9 कन्याएं और 1 लंगूरा और 1 भैरव, तो आप इनको बुलाइए अपने घर में। छोटी 9 वर्ष की कन्याओं के बढ़िया सुंदर कोमल कोमल चरणों को पानी से धुलाइए, आलता या महावर लगाइए, मस्तक पर तिलक लगाइए, उनको चौकी पर बिठाइए, काले चने का भोग जरूर लगाइए, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री को काला चना बहुत पसंद है, क्योंकि वो शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो काला चना, पूड़ी और हलवे का और खीर का भोग माँ को लगाकर कन्याओं को खिलाइए, अपने हाथ से खिलाइए और उनको कम से कम 10 रुपये जरूर दीजिए। 10 रुपये में कुछ आ जाता है, 10 रुपये दक्षिणा के लायक भी होता है। 1 या 2 रुपये में आज के दौर में कुछ नहीं आता है, तो कोशिश करें उनको यथायुक्त दक्षिणा दें। जो भी कन्याएं आई हैं उनके सिर पर दुपट्टा आप चढ़ाएं और कुछ फल जरूर अपने हाथ से उनको दें, ताकि वो फल खाती हुई अपने घर को प्रस्थान करें और दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दें, इतना ज़रूर करें। देखिए पंडित जी, आपने जैसा बताया मैं वैसे ही कल्पना कर रहा था, तो माता रानी के ऐसा लगा कि मतलब दर्शन हो रहे हैं मेरे मस्तिष्क में। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि जब कन्या पूजन होता है तो आजकल ट्रेंड है वो बदल गया है। लोग चॉकलेट देने लगे हैं, लोग जो है आजकल के बच्चे जो खाते हैं आइसक्रीम देने लगे हैं, ये इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, चॉकलेट और आइसक्रीम की ज़रूरत नहीं। हमारी माँ, चूँकि हमने उनको माँ के स्वरूप में बुलाया है, वो कन्याएं शैलपुत्री और महागौरी के स्वरूप में हैं, जो कि 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की जो षोडशी होती हैं उनके स्वरूप में है। जो उनको भोग लगाया जाता है वही भोग खिलाया जाता है। कृपया कर चॉकलेट और आइसक्रीम से बचने का प्रयास करें।
जी। और पंडित जी, जो इस नवरात्रि में हम देखते हैं, चैत्र की नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में क्या अलग अंतर, आपने हालांकि शुरुआत में बताया भी, तो कौन से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, कहाँ ज़्यादा प्रभाव लोगों को महसूस होता है? देखिए, चैत्र की नवरात्रि में सूर्य उच्च का होता है, उस समय गर्मी तीव्र होती है, उस समय व्रत करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़े कठिन दिन होते हैं वो 9 दिन निकालना। लेकिन ये थोड़े से आसान दिन होते हैं क्योंकि ठंडा मौसम होता है, शीत ऋतु आ जाती है, व्रत करना आसान होता है, प्यास उतनी नहीं लगती है। तो ये थोड़े से सरल दिन होते हैं क्योंकि दीपावली और तीज त्यौहार लगे होते हैं, तो ये दिन थोड़े से आसान माने जी। जाते हैं। और ये भी कहा जाता है पंडित जी कि नवरात्रि में कुछ भी कर लो, ये शुभ मुहूर्त है, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पंचांग दिखवाएं या मुहूर्त दिखवाएं, सारे दिन पवित्र हैं, सारे दिन शुभ होते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, चूंकि माँ के दिन है, माँ आपके घर में आगमन कर रही हैं, आपके घर में आ रही हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए वो 10 दिन तक आई हुई हैं, आपके घर में विराजमान है। जब माँ, जिसने इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड को, वो माँ कुष्मांडा जिसकी मंद हंसी से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आपके घर में विराजमान है, जिसने ब्रह्मांड की एक एक चीज को बनाया है, तो उसके आगमन के बाद क्या शुभ और क्या अशुभ सब उन्हीं का है, नाम लीजिए और खरीद लीजिए। और माता रानी तो वैसे ही अपने बच्चों पर विशेष कृपा करती हैं, तो आप कुछ ऐसा भी और बताइए ताकि घर के बालक भी, बच्चे भी खुश रहें, क्योंकि वो तो पूजा नहीं कर सकते, उनको तो इतना बोध नहीं है, उन पर विशेष कृपा कैसे होगी? देखिए, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस दिन माता पंचम स्कंद माता के स्वरूप में होती है, जब उन्होंने कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया होता है, गोद में अपने हाथ में लिए बैठी है, तो आप सोचिए कि एक छोटा सा बालक जिसको लेके माँ बैठी है, 4 भुजाओं वाली, बहुत ही उनका सौम्य स्वरूप है। उस दिन आप अपने छोटे बच्चों के लिए कुछ भी मांग लीजिए। आजकल के बच्चों में चंचलता बहुत होती है, बुद्धि का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाते, तो इस दिन विशेष तौर पर माँ की पूजा करें, स्कंद माता की। उनका बड़ा प्रिय पुत्र था स्कंद, हालांकि बाद में उनसे वो नाराज हो गए थे, लेकिन उन्होंने चूंकि जन्म दिया था, उस दिन आप माँ की पूजा करें। एक मंत्र बता देता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो दुर्गा सप्तशती का एक छोटा मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्कंद मात्रे देवी नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें, नहीं कर सकते ओम स्कंद माताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और कोशिश करें, आज के दिन जिन बालकों की बुद्धि नहीं चल रही है, माँ को शहद बहुत पसंद है, शहद से बच्चों की जिब्बा पर ऐंग लिखें। ए में अम की बिंदी होती है, उसको ऐंग बोला जाता है, लिखेंगे तो बच्चे की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। वाह पंडित जी, आपने तो बहुत विस्तार से विस्तार न्यूज़ पर बताया कि कैसे माता रानी की पूजा करनी है। कोई टिप देते जाए? एक छोटा सा उपाय सभी दर्शकों के लिए, क्या करें, पहले दिन शैलपुत्री के दिन जब आप पूजा कर रहे हो तो एक रेशमी रुमाल रख लें, उसके ऊपर एक श्रीफल यानी नारियल रख लें। 11 की संख्या में आप माता रानी के सामने गुलाब के पुष्प रख लें, और जितनी भी पूजा हो उस पोटली के ऊपर मंत्रों का प्रहार करते हुए अंतिम दिन सिद्धदात्री के दिन वापस आप उसको खजाने में, जहाँ पर आप धन रखते हो वहाँ रख लें। देखिए, आपके यहाँ धन की कमी कभी नहीं रहेगी। धन की कमी कभी नहीं रहेगी। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, माता रानी की पूजा अर्चना करते रहे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने विस्तार से बताया कि कैसे पूजा अर्चना करनी है, नवरात्रि में क्या क्या करना है और कैसे रहना है और क्या नहीं करना है, सब पंडित जी ने बता दिया है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।